जी पूरा खुश हैं। दोस्त को उपाध्यक्ष बनाया गया, कैसा लग रहा है? जी बहुत अच्छी लग रहा है। अच्छा लग रहा है। जी क्या लगता है युवा हैं, कुछ करेंगे युवाओं बहुत अच्छे काम करेंगे। हाँ जी आप बताइए। जी बिल्कुल बहुत बहुत ज़्यादा खुशी है। इस खुशी के मौके पर हम लोग मिठाई भी खा रहे हैं। मिठाई खाए हैं? जी खिलाएं कि खाली खाएं? नहीं, खिलाई भी है और खाए भी है। आप हम मिठाई उनको खिला भी दिए हैं, खा भी लिए हैं, और सबसे अच्छा बात यह है, खुशी हम लोग का है कि ये आगे बढ़ रहे हैं और 22 नंबर में भी हम लोग बहुमत से इनको जिताने की कोशिश नहीं करें। वो सब छोड़ दीजिए, 22 नंबर 23 नंबर मत कीजिए, आप बताइए। बहुत खुशी हो रही है। अध्यक्ष बने, उपाध्यक्ष बने हैं, कैसा लग, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कि अभी आफ्ताब आलम जो है ये एक नया युवा के साथ में है और हम लोगों को एक नया एक सोच है कि नया एक कैंडिडेट होना चाहिए। जिम्मेवारी मिली है, जिम्मेवारी को पूरा निभाएंगे। पूरे ये अपने साझे से पूरे खड़े उतरेंगे, ये हम लोगों का पूरा विश्वास है। छोटे भाई उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अब मेहनती भी है, मेहनत से ईमानदारी से अपना काम भी करेगा ही। तो आशीर्वाद देंगे। हाँ, पूरा आशीर्वाद है। मेहनत अभी उपाध्यक्ष बने, हो सकता है कि अध्यक्ष भी बन जाए, इंशाल्लाह बनेंगे, टिकट भी मिल जाए, हो सकता है एमएलए भी बन जाए। एमएलसी बनेंगे। एमएलए बनाने के चक्कर में तो आप एमएलसी बना रहे हैं। अब मजा आ रहा है, बेटा उपाध्यक्ष बन गया, कैसा लग रहा है? नेता का बेटा तो नेता ही बनता है। तो क्या नेता का बेटा अभिनेता नहीं बनता है? अभिनेता नहीं है, हम अपने बेटा को नेता का ज्ञान दिया है। नेता बनना अच्छा, अगर सब खराब लोग आने लगेंगे तो फिर इंजीनियर कहला बना रहे हैं? इंजीनियर बना करके अपने मेहनत से कमाएगा और उसमें से 2 पैसा अपने समाज में भी खर्चा करेगा। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपको जिला का उपाध्यक्ष बनाया गया है। बड़ी जिम्मेवारी मिली है, खास के फुलवारी के युवाओं के का प्रतिनिधित्व आरजेडी की तरफ से करने को मिला है, क्या करेंगे? देखिए, शुरू से ही हमारे युवाओं का साथ हमेशा मुझे मिलता रहा है, तभी जाकर के हमने अपने पिताजी के वार्ड में, वार्ड नंबर 21 में, और भी लोगों की जो भी समस्या होती है तमाम युवाओं के साथ मिल करके, और उनका बड़ा सहयोग रहता है, चाहे वो नाली का काम कराना हो, लाइट बनवाना हो, या कोई भी काम हो, युवाओं के साथ से ही मैं उस काम को करा पाता हूँ। और आज हमारे पटना जिला के अध्यक्ष देवमुनि यादव जी ने, और आदरणीय देवमुनि यादव जी ने मुझे ये पदभार दिया है, जिला का उपाध्यक्ष बनाया है। तो जिस तरह से मैं हमेशा पार्टी के लिए काम करता रहता हूँ, तो आगे भी पार्टी को मजबूत करने के लिए जिला स्तर पे आगे बढ़ूँगा और पार्टी को आगे ले जाऊँगा। देखिए, लालू जी का कहना है कि ना कभी हम झुके थे, ना झुके हैं, ना झुकेंगे, और ये मैं कोर्ट का आदेश का मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन ये कोर्ट का आदेश कोई आखिरी फैसला नहीं है। सीबीआई की विशेष अदालत ने ये फैसला लिया है, और विशेष अदालत से ऊपर हमारा हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, और ये अगर फंसाया नहीं गया तो ये विपक्ष जान रही कि 2024 में लोकसभा का चुनाव है, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में भी ये लिखा हुआ है कि कोई भी कोर्ट अगर किसी को सज़ा देती है तो उसके उम्र के बारे में देखती है, उसके बुढ़ापे के बारे में देखती है, उसके बीमारी के बारे में देखती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की इतनी उम्र हो गई, वो कई बीमार चल रहे, कई बीमारियों से ग्रस्त हैं, इस पर भी कोर्ट को रहम नहीं आया, और सज़ा 3 साल का देना चाहिए था। लेकिन वो जान रहे थे कि 3 साल का अगर सज़ा होगा तो तुरंत जो आदमी बेल पे रहता है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि 3 साल की सज़ा हो तो उसे तुरंत एक पिटीशन के द्वारा बेल दे दिया जाता है, लेकिन 3 साल के ऊपर अगर 1 दिन भी अगर सज़ा होगी तो उसको बेल नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये साजिशी है, तभी तो 5 साल की सज़ा दी गई। उसी केस में कई आरोपियों को छोड़ दिया गया। बिहार की राजनीति में आपको जैसा पता होगा कि युवाओं की भागीदारी सबसे ज़्यादा है। अब बिहार में युवाओं की भागीदारी है। आज एक युवा जो फुलवारी प्रखंड का जो प्रवक्ता हुआ करता था, आज जिला का उपाध्यक्ष बनाया गया है इंजीनियर आफ्ताब आलम को, और राजद की तरफ से उन्हें जिला का उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि उनके दोस्त एक लाइन से उनके स्वागत में, सम्मान में उनके बैठे हुए हैं, मिठाई माला उला पहना उना के। काजी पूरा खुश हैं, दोस्त को उपाध्यक्ष बनाया गया, कैसा लग रहा है? जी बहुत अच्छी लग रहा है। अच्छा लग रहा है। जी क्या लगता है युवा हैं, कुछ करेंगे युवाओं? बहुत अच्छे काम करेंगे। हाँ जी आप बताइए। जी बिल्कुल बहुत बहुत ज़्यादा खुशी है। इस खुशी के मौके पर हम लोग मिठाई भी खा रहे हैं। मिठाई खाए हैं? जी खिलाएं कि खाली खाएं? नहीं, खिलाई भी है और खाए भी है। आप हम मिठाई उनको खिला भी दिए हैं, खा भी लिए हैं, और सबसे अच्छा बात यह है, खुशी हम लोग का है कि ये आगे बढ़ रहे हैं और 22 नंबर में भी हम लोग बहुमत से इनको जिताने की कोशिश करें। वो सब छोड़ दीजिए, 22 नंबर 23 नंबर मत कीजिए, आप बताइए। बहुत खुशी हो रही है। अध्यक्ष बने, उपाध्यक्ष बने हैं, कैसा लग रहा है, कैसा, क्या कहेंगे?
बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कि अभी आफ्ताब आलम जो है ये एक नया युवा के साथ में है और हम लोगों को एक नया एक सोच है कि नया एक कैंडिडेट होना चाहिए। ये जिम्मेवारी मिली है, जिम्मेवारी को पूरा निभाएंगे। पूरे ये अपने साझे से पूरे खड़े उतरेंगे, ये हम लोगों का पूरा विश्वास है। छोटे भाई उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अब मेहनती भी है, मेहनत से ईमानदारी से अपना काम भी करेगा ही। तो आशीर्वाद देंगे। हाँ, पूरा आशीर्वाद है। मेहनत अभी उपाध्यक्ष बने, हो सकता है कि अध्यक्ष भी बन जाए, इंशाल्लाह बनेंगे, टिकट भी मिल जाए, हो सकता है एमएलए भी बन जाए। एमएलसी बनेंगे। एमएलए बनाने के चक्कर में तो आप एमएलसी बना रहे। अब देखिए यहाँ पे उनके पिता भी हैं, जनाब कौसर खान साहब, बेटा उपाध्यक्ष बन गया, कैसा लग रहा है? नेता का बेटा तो नेता ही बनता है। हाँ, तो क्या नेता का पिता नेता नहीं बनता है? अभी नेता नहीं है, हम अपने बेटा को नेता का ज्ञान दिया है। नेता बनना अच्छा, अगर सब खराब लोग आने लगेंगे तो फिर इंजीनियर कहला बना रही है। इंजीनियर बना करके अपने मेहनत से कमाएगा और उसमें से 2 पैसा अपने समाज में भी खर्चा करेगा। इसी को मैंने कहा कि ठीक है, नेता का बेटा। एक बड़ी जिम्मेवारी है, जिला का उपाध्यक्ष बनाया गया है जी। तो इस जिम्मेवारी को क्या लगता है आपके पुत्र जो हैं इंजीनियर आफ्ताब आलम निभा पाएंगे पूरी तरीके से? हाँ, बहुत बहुत अच्छा से निभाएगा। और ये बचपन से देखा है कि इनके वालिद साहब क्या किए हैं, इसलिए उनको पूरा तजुर्बा है, इसलिए बहुत अच्छा रहेगा और अच्छा काम करेगा। मुझे अपना विश्वास है मेरे बेटे पर, अच्छा काम करेगा। तो विश्वास है पिता को अपने पुत्र पे कि काम करेंगे। बड़ी जिम्मेवारी मिली है आपको। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपको जिला का उपाध्यक्ष बनाया गया है। बड़ी जिम्मेवारी मिली है, खास के फुलवारी के युवाओं का प्रतिनिधित्व आरजेडी की तरफ से करने को मिला है, क्या करेंगे? देखिए, शुरू से ही हमारे युवाओं का साथ हमेशा मुझे मिलता रहा है, तभी जाकर के हमने अपने पिताजी के वार्ड में, वार्ड नंबर 21 में, और भी लोगों की जो भी समस्या होती है तमाम युवाओं के साथ मिल करके, और उनका बड़ा सहयोग रहता है, चाहे वो नाली का काम कराना हो, लाइट बनवाना हो या कोई भी काम हो, युवाओं के साथ से ही मैं उस काम को करा पाता हूँ। और आज हमारे पटना जिला के अध्यक्ष देवमुनि यादव जी ने और आदरणीय देवमुनि यादव जी ने मुझे ये पदभार दिया है, जिला का उपाध्यक्ष बनाया है। तो जिस तरह से मैं हमेशा पार्टी के लिए काम करता रहता हूं, तो आगे भी पार्टी को मजबूत करने के लिए जिला स्तर पे आगे बढ़ूंगा और पार्टी को आगे ले जाऊंगा। आगे का विज़न क्या रहेगा? अब जिम्मेवारी तो मिल गई है, आगे क्या करने वाले? पार्टी के बैनर तले क्या कुछ ऐसा करेंगे? देखिए, अभी जैसे सदस्यता अभियान चल रहा है, लालू यादव जो पटना में अभी थे, सक्रिय हुए ही थे, करा ही दिया। और अभी लालू जी ने सदस्यता अभियान चलाया था, तो अभी सदस्यता अभियान पूरे बिहार में चल रहा है। देखिए, लालू जी का कहना है कि ना कभी हम झुके थे, ना झुके हैं, ना झुकेंगे। तो कोर्ट का आदेश हुआ, और ये मैं कोर्ट का आदेश का मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन ये कोर्ट का आदेश कोई आखिरी फैसला नहीं है। सीबीआई की विशेष अदालत ने ये फैसला लिया है, और विशेष अदालत से ऊपर हमारा हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। और ये अगर फंसाया नहीं गया तो ये विपक्ष जान रही है कि 2024 में लोकसभा का चुनाव है, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में भी ये लिखा हुआ है कि कोई भी कोर्ट अगर किसी को सज़ा देती है तो उसके उम्र के बारे में देखती है, उसके बुढ़ापे के बारे में देखती है, उसके बीमारी के बारे में देखती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की इतनी उम्र हो गई, वो कई बीमार चल रहे, कई बीमारियों से ग्रस्त हैं, इस पर भी कोर्ट को रहम नहीं आया और सज़ा 3 साल का देना चाहिए था। लेकिन वो जान रहे थे कि 3 साल का अगर सज़ा होगा तो तुरंत जो आदमी बेल पे रहता है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि 3 साल की सज़ा हो तो उसे तुरंत एक पिटीशन के द्वारा बेल दे दिया जाता है। लेकिन 3 साल के ऊपर अगर एक दिन भी अगर सज़ा होगी तो उसको बेल नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये साजिशी है, तभी तो 5 साल की सज़ा दी गई। उसी केस में कई आरोपियों को छोड़ दिया गया। तो कोई बात नहीं है, जो सांप्रदायिक शक्तियों के साथ लड़ता है उसको ये भुगतना पड़ता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो गरीबों के मसीहा कहलाते हैं, राष्ट्रीय जनता दल के, हमेशा गरीबों का साथ दिया, हमेशा आगे बढ़ाने का काम किया। आज उन्हीं की सज़ा उसे मिल रही है। लेकिन बिहार की जनता मूर्ख नहीं है। बिहार की जनता ये जानती है, आगामी लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, राष्ट्रीय जनता दल का झंडा हमेशा बुलंद रहेगा और हम लोग हमेशा सत्ता में आएंगे। आपको उपाध्यक्ष की उपाधि तो मिल गई, क्या लगता है कि आने वाले कल में कुछ बेहतर मिलेगा आरजेडी की तरफ से, और भी बेहतर होगा? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल ने हमेशा इंसाफ किया है। अगर मैं इतनी कम उम्र में आज पटना जिला का उपाध्यक्ष बनाया गया हूँ तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल की देन है। और हमारे पिताजी ने 25 साल 30 साल राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत करने का काम किया, चाहे प्रखंड स्तर पे हो या जिला स्तर पे हो या प्रदेश स्तर पे हो, तो कहीं ना कहीं उसका सबब है। और मैं हमेशा सक्रिय रहा, अपने पिताजी के साथ रहा, हर मंच पे रहा, और सक्रिय रहने के कारण राष्ट्रीय जनता दल पार्टी ने
ये निर्णय लिया कि नहीं, इस बच्चे में गुण है, ये कुछ कर सकता है युवाओं के लिए या पार्टी के लिए, तब पार्टी ने मुझे ये पदभार दिया है और पटना जिला का उपाध्यक्ष बनाया है। और मुझे उम्मीद है कि पार्टी हमेशा सबके साथ सही काम करती है, तो आगे भी अच्छा होगा। इंजीनियर है, इंजीनियर सोच राजनीति में दिखेगी? देखिए, क्यों नहीं, आप जानते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री ऑलरेडी सिविल इंजीनियर रहे, तो जितने भी एजुकेटेड लोग अगर पॉलिटिक्स में रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो स्टेट लेवल पे आगे काम करने का काम करेंगे। चाहे पार्टी की बात छोड़ दीजिए, अगर वो जिस स्टेट में रहते हैं उस स्टेट को आगे बढ़ाना है, और जब स्टेट डेवलप होगा तो कंट्री डेवलप होगी। तो स्टेट डेवलप होने के बाद कंट्री को डेवलप कराना है, तो एजुकेशन अगर उस नेता में मौजूद होगा तो कहीं ना कहीं हर चीज़ को समझ करके बूझ करके उस चीज़ को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। तो ये थे हमारे साथ में, अभी देखा कि इंजीनियर आफ्ताब आलम थे जो कि इंजीनियर भी हैं और अभी आरजेडी की नई जिम्मेवारी मिली है, इनको जिला उपाध्यक्ष बनाया गया। अब देखना होगा कि ये युवा हैं, युवाओं के लिए क्या कुछ बेहतर करते हैं फुलवारी शरीफ के लिए, और अपने ज़िला के युवाओं के लिए क्या कुछ बेहतर करेंगे, आने वाले वक्त में देखा जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। प्रदेश महासचिव होने के नाते आफ्ताब आलम इंजीनियर को मैंने जिला का उपाध्यक्ष माननीय जिला अध्यक्ष देवमुनि यादव जी से मैंने बनवाया है, और उसका मैंने सर्टिफिकेट भी दिलवा दिए हैं। और मैं चाहूँगा कि जिस तरह से आपको पद मिला है जिला में, आप उसको बहुत ही बढ़िया से पार्टी को मजबूत कीजिए, पार्टी का सहयोग कीजिए और अपने क्षेत्र में अच्छा काम कीजिए पब्लिक के बीच में, ताकि पार्टी मजबूत हो। तो आप लोग एक बार इनके बनने पर ताली से स्वागत करें। और मैं माला पहना करके बजाते इनको करता हूँ। हाँ, एक एक करके सब जाओगे। हाँ, ऑफिस में इधर जाके उधर चेहरा देखो, मैं तो हाँ थोड़ा पेश इधर घुमा दिए सब हुआ यार, थोड़ा अंदर करिए। तो क्या होगा, वही रिपीट हो रहा है। लो राजा इधर आओ, छोड़ो राजा, राजा अरे तुम मेरे को कर उसका घी तो बता दो पहनाओ, हल्का नेता ये भी है यार। मुझे राष्ट्रीय जनता दल पटना जिला का उपाध्यक्ष बनाया गया। पटना जिला के माननीय जिला अध्यक्ष देवमुनि यादव जी को मैं बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा कि पटना जिला अध्यक्ष ने मुझे इस काबिल समझा कि पटना जिला के उपाध्यक्ष पद पे मुझे मनोनीत किया है। मैं पहले से भी फुलवारी प्रखंड का प्रवक्ता राष्ट्रीय जनता दल का था और बड़ी मेहनत से राष्ट्रीय जनता दल का काम कर रहा था और आगे भी करता रहूँगा। पार्टी ने मुझे इस काबिल समझा, मुझे इस पोस्ट पे बैठाया है, तो मैं राष्ट्रीय जनता दल का जो भी संविधान है और राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत करने के लिए हर पल प्रयास करता रहूँगा। आज हमारे राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव जी आज हमारे बीच नहीं हैं, जेल में है और चारा घोटाला में उनको सज़ा दी गई।
एक ही चारा घोटाला और कई बार उन्हें बार बार सजा दिया जा रहा है। कोई बात नहीं, हम ये जानते हैं कि तमाम बिहारियों के दिल में राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू यादव जी जिंदा हैं और तमाम बिहार वासियों लालू यादव के दीवाने हैं और लालू यादव की प्रेरणा को साथ में लेकर के पूरे बिहार में घूम रहे हैं। ये सीबीआई की विशेष अदालत ने ये फैसला सुनाया, ये कोई अंतिम फैसला नहीं है, उसके ऊपर हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है और मुझे उम्मीद है कि हाई कोर्ट में जब लालू यादव जी का केस जाएगा तो वो बरी होंगे और हमारे बीच रहेंगे। आज बहुत प्रसन्नता की बात है और मैं तमाम साथियों को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे मिठाई खिलाया, माला पहनाया और मैं बहुत प्रसन्न हूँ और पार्टी के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। आगामी 28 तारीख को भी महागठबंधन की तरफ से राष्ट्रीय जनता दल और माले महागठबंधन की तरफ से एक 28 तारीख को शहीद भगत सिंह चौक पे एक बैठक बुलाई गई है, जिसमें शहीद भगत सिंह चौक को जाम करने का प्रोग्राम माननीय विधायक गोपाल रविदास जी के नेतृत्व में किया गया है। ये जो फुलवारी में जाम की समस्या चल रही है, फुलवारी एम्स से लेकर के अनीसाबाद गोलंबर तक जो जाम की समस्या है, उस जाम की समस्या को दूर करने के लिए 25 तारीख से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है और ठीक 28 से हम लोग क्या करेंगे कि शहीद भगत सिंह चौक को दिन के 12 बजे से 1:30 बजे तक 1.5 घंटा हम लोग उसको जाम करने का काम करेंगे और सरकार तक अपनी मांग को रखेंगे, जिसमें हमारे तमाम महागठबंधन के नेता और खुद माननीय विधायक गोपाल रविदास जी उपस्थित रहेंगे। और सभी लोग से हमारा आह्वान भी है, हमारी गुजारिश भी है कि उस दिन 28 तारीख को 12 बजे दिन में शहीद भगत सिंह चौक पहुँचे और इस बंद को सफल बनाए, तब जाकर के ये जाम की समस्या दूर होने वाली है। आज राष्ट्रीय जनता दल का पटना जिला का उपाध्यक्ष होने के नाते मैं ये आश्वासन दिलाना चाहता हूं पार्टी को कि जिस तरह से मैं काम करता रहा था, आगे भी मजबूती से काम करता रहूंगा और तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव जी के हाथों को मजबूत करूंगा और फुलवारी के साथ साथ पूरे पटना में राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत करने का काम करूंगा। धन्यवाद।